आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है कि a इजकल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, यानी कि कह सकते हैं थ्री ऑर्डर ऑफ थ्री। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसकी कोटि कितनी है, 3 × 3 है। इसका ये मतलब है इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 9। अब उस 9 एलिमेंट में पोजीशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो देखिए इसको आप कह सकते हैं ये जो प्लेस है, ये पहले रो और पहले कॉलम, यानी कि रो भी पहला कॉलम भी पहला, ये प्लेस हुआ, स्थान हुआ जिसमें ये पहला रो और ये पहला कॉलम। ठीक है, लेकिन यहाँ चेक करो कि ये रो अभी भी 1 है, लेकिन कॉलम कैसा हो गया, दूसरा। कॉलम कैसा हो गया, दूसरा। अगर बात करें यहाँ पर इसकी पोजीशन की, तो ये रो अभी भी 1 है, लेकिन कॉलम कैसा हो गया, तीसरा, जिसको A13 कहेंगे। इसी तरह से आप देखो तो इसको क्या कहेंगे, ये दूसरा रो हो गया। अब ये रो क्या हो गया, दूसरा, तो रो दूसरा कॉलम पहला, रो दूसरा कॉलम भी दूसरा, रो दूसरा कॉलम तीसरा। तो इस तरह से अगर बात करी जाए तो ये रो हो गया, रो तीसरा कॉलम पहला, रो दूसरा, रो अभी भी तीसरा कॉलम दूसरा, और रो भी तीसरा कॉलम भी तीसरा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये लिखने का तरीका है। ठीक, अगर आप मान लो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं कि A इजकल टू AIJ ऑफ M क्रॉस N। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको हमको दिखाना है एक सिंपल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो आप दिखा सकते हो जहाँ पर I और J क्या है, तो I इसके रो और J इसके कॉलम है। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पर देखिए 3 कोटि का लिए, यानी 3 कोटि 3 का लिए, तो 9 एलिमेंट आए और एलिमेंट के पोजीशन को पहचानना सीखिए। फिर से मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। अगर ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है यानी रो 2 है, और ये रो 3 है। ठीक, इसी तरह से ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। ठीक, अब चेक करना, ये पहला रो और पहला कॉलम, इस पोजीशन में कहेंगे रो 1 एंड कॉलम 1, यानी कि ये 1 1 पोजीशन हुआ। और ये रो अभी भी 1 है, लेकिन कॉलम क्या हो गया है, 2, तो इसलिए A12 हो गया। ये रो अभी भी 1 है, कॉलम 3 हो गया, इसलिए ये A13 हो गया। इससे अगर हम कोई हमसे पूछे कि A33 किस पोजीशन को बता रहा है, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम। अगर कोई पूछे A22 क्या बता रहा है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम। कोई पूछे कि A23 किसको बता रहा है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक, आइए समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 ऑफ A इक्वल टू IJ, इस तरह से दिखना चाहिए। और यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा AIJ, उसको किस तरह से लेना है, तो I + J का होल स्क्वायर बाई 2, I + J का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ठीक, क्योंकि हम लोग किसी एक मैट्रिक्स को जो लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके तरीके हमारे पास हैं। ठीक, अब अगर बात करी जाए तो ये कितने ऑर्डर का है जी, 2 ऑर्डर का है। मान लेते हैं उस मैट्रिक्स का नाम मेरा क्या है, उस मैट्रिक्स का नाम है A। ठीक, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि ये 2 × 2 का है, यानी ऑर्डर इसका 2 है, तो 2 टाइम्स जो होता है तो 4, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 4। तो ये रहा A11 A12 A21 और A22। ठीक है, चलिए, तो हम पहले तो ये देख लिए कि ये होगा। अब इसको हमको बनाना है, लेकिन बनाना है तो इसमें ये पोजीशन जो है इस रूल से लाना है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें कि हमारे पास फार्मूला तो दिया गया है कि इस फार्मूले से यूज करके लाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि A11 कितना होगा, ठीक, क्योंकि हमको चारों एलिमेंट्स चाहिए, A11 A12 A21 और A22। जब ये चारों एलिमेंट्स मिल जाएंगे तब हम लोग उसके जगह क्या करेंगे, वैल्यू को रख करके हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को बना लेंगे। तो चलिए A11 चाहिए हमको, फार्मूला ये लाना है 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। और आप जानते हैं कि ये होगा 2 ऊपर में 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4/2, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा। तो चलिए पहला एलिमेंट हमारा आ गया। ठीक है, 2। अगर हम बात करें A12 की, तो देखिए I के जगह 1 और J के जगह 2 रखना है। देख लो आप यहाँ पर I1 है और J की जगह कितना है, 2। आप इसी फार्मूले में रखिएगा, हमेशा हम लोग इसी फार्मूले में रख रहे हैं, समीकरण 1 में ही इस वैल्यू को रख रहे हैं। तो I के जगह 1 रखे हैं और J के जगह 2 रखे हैं। जोड़ है तो जोड़ है, स्क्वायर कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक,
अगर कोई इसको 4.5 भी लिख देगा तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं A21, क्योंकि आप देखिए आपका अगला एलिमेंट क्या है, A21। तो A21 को अगर चेक करते हैं तो बताइए, I के जगह इस बार 2 और J के जगह 1 होगा, स्क्वायर करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बताइए 2 1 3, तो फिर से 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4.5 आएगा। सही है। अब आइए लास्ट एक है, इसका नाम है A22। अब A22 जो आ रहा है उसको चेक करते हैं। तो 2 + 2 यानी देखिए आप उसी फॉर्मूले में IB2 JB2, तो 2 + 2 बाई, तो यहाँ पर कितना होगा 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये होगा 16/2 यानी कि हो जाएगा 8। ठीक, अब हमको ये चारों एलिमेंट मिल गए, तो अगर हम उसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे आंसर आ जाएंगे जैसा कि आना चाहिए। तो देखिए पहला एलिमेंट आया है 2 आपका, जिसका नाम है A11। दूसरा A12 आया है 4.5। तीसरा एलिमेंट भी आया है जिसका नाम है A21, वो भी 4.5 है, ठीक है। और चौथा जो आया है वो हमारा कितना है, तो हमारा है 8। ठीक, तो इस तरह से देखिए कि हम लोग किस तरह से एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पाए। अगर हमको एक शर्त दे दिया था कि आपको मैट्रिक्स बनाना है और उसके ऑर्डर दे दिए गए थे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।